एक्टिव लर्निंग जो मेथड है उसमें हमारे पास 4 चीज़ें आ जाती हैं। ग्रुप डिस्कशन, बल्कि 3, प्रैक्टिस बाय डूइंग और उसके बाद टीचिंग अदर्स। अच्छा, ग्रुप डिस्कशन जो हमने सिखाया, अब बच्चों को कहा जाए कि आप उसको बच्चों को सिखाएं, मतलब आपस में ग्रुप जो है वो बना के एक दूसरे को सिखाएं, उसमें बताएं कि आपने क्या सीखा। देखिए हमने पीछे सीखा है ना कि 4 लर्निंग जो स्टाइल होते हैं। किसी बच्चे ने 10% सीखा होगा, किसी ने 15% सीखा होगा, किसी ने 14, किसी ने 50, इस तरह सीखा होगा। तो अब ये एक दूसरे को अच्छे से सिखा पाएंगे। तो ग्रुप डिस्कशन हमें लाजमी करानी चाहिए अपने उस टीचिंग मेथड के अंदर जो हम पढ़ा रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट हम जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो इसमें बच्चा 50% सीखता है, ग्रुप डिस्कशन में 50% सीखता है। उसके बाद है प्रैक्टिस बाय डूइंग। प्रैक्टिस बाय डूइंग के अंदर बच्चा 70% सीखता है, मतलब आपने जो सिखाया उसको अब बच्चा प्रैक्टिस करे, फिर उसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है, 75%। उसके बाद है टीचिंग अदर्स। बच्चा जो दूसरों को सिखाए, जो उसने सीखा दूसरों को सिखाए, उसमें वो बच्चा 90% सीखता है। आप टीचर हैं, आपका काफ़ी सालों से एक्सपीरियंस होगा, आपने देखा होगा कि हमने एज अ स्टूडेंट वो चीज़ें इतनी अच्छे से नहीं सीखी जो हम एज अ टीचर जो हमें वो चीज़ें आ गई हैं, वो चीज़ें समझ आ गई हैं। अच्छा, अब ये 3 जो चीज़ें आप एक्टिव लर्निंग की करेंगे, ग्रुप डिस्कशन, टीचिंग अदर्स, प्रैक्टिस बाय डूइंग, इसमें बच्चा सिर्फ आपका उस सब्जेक्ट में होशियार नहीं होगा, इसमें बच्चा सिर्फ आपका उसमें आपके उस टॉपिक का मास्टर नहीं बन जाएगा, उसमें बच्चा बहुत सारी चीज़ें और भी सीखेगा। मिसाल के तौर पर ग्रुप डिस्कशन है, उसमें वो मिलकर काम करना, अपने ख़यालात का इज़हार करना, एक दूसरे के अंदर उसके अंदर जो हेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ जो है ना वो हमने देखनी है कि बच्चा जो है वो ये चीज़ भी सीखे। मिसाल के तौर पर प्रैक्टिस बाय डूइंग, वो बच्चे फिर उस अपने माइंड को यूज़ करेगा, उसकी थिंकिंग जो है वो डेवलप होगी, वो क्रिएटिव थिंकर बनेगा। उसके बाद वो टीचिंग जब करेगा तो उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगे। कल को अगर उसे कहीं पर भी प्रेजेंटेशन देनी होगी तो वो अच्छे से दे पाएगा, कभी भी हेजिटेट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हम ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्ट बच्चे को ना टीचिंग अदर्स पे लाएं, जो लास्ट वाला पॉइंट है जिस पे 90% बच्चा सीखता है। आप लेक्चर दें और लेक्चर को भी 4 लर्निंग स्टाइल को अपने जहन में रखना है कि बच्चा कौन सा बच्चा किस अंदाज से सीखता है, उसमें लाएं। फिर इस तरह करके पूरा लर्निंग पिरामिड को अगर आप टीचिंग में आप लाएंगे और अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हैं उसमें लाएंगे तो आप बहुत कुछ जो है वो सीख पाएंगे। तो ये चीज़ है। उसके बाद हमारे पास जो हमारी टीचर जो आजकल की या पिछले ज़मानों में जो रिवायती टीचिंग जिसको हम कहते थे वो होती थी टीचर सेंटर्ड। टीचर आता था, बात करता था, करते करते फिर जो है वो बस पीरियड एंड हुआ और बच्चा टीचर चला गया, बच्चे भी दूसरे टीचर का इंतज़ार करने लगे। अब ये है कि टीचर उसमें सिर्फ टीचर ही बोल रहा होता था, तो ये टीचर सेंटर्ड अभी हो गई है। अभी जो न्यू मॉडर्न टीचिंग है उसमें स्टूडेंट सेंटर्ड टीचर को होना चाहिए। मीन्स आप कम बोलें, बच्चे उस चीज़ में ज़्यादा एंगेज होकर अपने ख़यालात का इज़हार करें। वो आजकल का सोशल मीडिया का दौर है, मॉडर्न एज है, इसमें बच्चा वो सारी चीज़ें उसे बच्चे को आती होंगी। आप पहले बच्चे से पूछें या पिछली क्लास में उसने सीखी होंगी किसी न किसी टीचर से वो सीख। आप बच्चे से पूछें कि आपको उसके बारे में क्या आता है, बच्चे को उसके अंदर इन्वॉल्व करें। लर्निंग पिरामिड का जो एक्टिव लर्निंग वाला है उसमें बच्चों को करेंगे, आप इंगेज करेंगे, बच्चों को ले आएंगे, वो वाला मेथड यूज़ करेंगे तो ये बच्चा स्टूडेंट सेंटर होगा। उसमें यकीन माने जब स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट सेंटर आप टीचिंग करेंगे तो बच्चा कभी भी बोर नहीं होगा। आपको भी नहीं पता चलेगा 45 मिनट कैसे गुजर गए, बच्चे को भी नहीं पता चलेगा कि वो उसने मतलब टाइम हो गया। तो बच्चा आपकी टीचिंग को एंजॉय करेगा, बच्चा सीखने को एंजॉय करेगा। तो अभी स्टूडेंट सेंटर्ड आप गूगल पे जा सकते हैं कि स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग में किस तरह जो है वो अपनी उस टीचिंग में ले आऊँ, तो भी आपके लिए इजी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है कि मैं पहले भी बात कह चुका हूँ कि अगर आप टीचिंग को एंजॉय करना चाहते हैं, अगर आप टीचिंग से लुत्फ़ उठाना चाहते हैं, अगर आप 45 मिनट्स आप कहते हैं कि क्लास में मुझे पता ही ना चले,
तो आप अपने सब्जेक्ट पे गिरफ्त करें। आपको सब्जेक्ट नहीं आएगा, आपके लिए टीचिंग एक अज़ाब हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि टीचर के लिए सबसे बड़ा अज़ाब ये है कि टीचर को वो चीज़ आए नहीं जो वो पढ़ाना चाह रहा है। तो बच्चे आजकल बहुत तेज़ हो गए, आपको क्लास में टिकने नहीं देंगे अगर किसी तरह भी आप सख्ती करके, मगर बच्चे फिर आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो अपने सब्जेक्ट पे बड़ी गिरफ्त करें, फिर देखें कि किस तरह बच्चे भी आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, आप टीचिंग को भी इंजॉय करते हैं और बहुत सारे मामलात आपके बेहतरीन हो जाएंगे। उसके बाद आप टीचिंग को थोड़ा सा ना इंटरेस्टेड बनाएं। मिसाल के तौर पर ऐसे नहीं कि भाई सिर्फ अगर आप फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं तो वो छोटी क्लासेस को बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है बच्चों के लिए, तो इसमें ये नहीं है कि आप बेटा फ्रैक्शन होती है, ये अपान होता है, न्यूमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर, इस तरह नहीं। उसको मिसाल के तौर पर मैं एक मरतबा पढ़ा रहा था कहीं पर जो है वो फ्रैक्शन 4-5 क्लास दी गई, तो उनको मैंने कहा, किसी बच्चे का मैंने एक नाम ले लिया, मैंने कहा कि हमाद जो है ना उसको पिज़्ज़ा बड़ी पसंद है। हमाद ने बड़ी अपनी फैमिली को, अपनी वालदा को जो है वो ज़िद करके ना पिज़्ज़ा मंगवा ली। जैसे जो है वो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय पिज़्ज़ा ले आया, हमाद ने वो पिज़्ज़ा उठाया और भाग गया रूम के अंदर। उसने कहा कि मैंने किसी को नहीं देनी, मैंने पूरी खा लेनी है। मैंने क्या कर दिया, उसी एक पिज़्ज़ा टाइप जो है ना वो एक सर्कल बना लिया बोर्ड पे। मगर फिर उसका छोटा भाई भी रोने लग गया। हम उसकी वालदा उस छोटे भाई ने कहा कि मुझे भी पिज़्ज़ा चाहिए। वालदा गई हमाद को मनाने के लिए कि बेटा आप जो है ना उसे बच्चे को पिज़्ज़ा दें, छोटे भाई को पिज़्ज़ा दें। उसने कहा नहीं, मैंने नहीं देना। बहरहाल बड़ी कोशिश से हमाद मान गया। हमाद ने कहा कि मैं सिर्फ 4 हिस्से करूँगा और 1 हिस्सा जो है ना वो छोटे भाई को दूँगा और 3 हिस्से खुद रखूँगा। तो मैंने कहा बेटा कहानी कैसे लगी? हमाद भी हंस रहा था, क्लास पूरी हंस रही थी। मैंने कहा बेटा देखो टोटल कितने पीस किए हमाद ने? 3। उसमें भाई को कितने दिए? 1। तो मैंने कहा कि ये जो मैंने अभी आपको कहानी बताई, सिंधी में बताई, उर्दू में बताई, ये जो है ये हमारे पास वर्बली है। अगर हम इसको मैथमेटिक्स में ले आएंगे तो इसको 1/3 लिखेंगे और इसको कहते हैं फ्रैक्शन। जो हमारे ने भाई को दिया वो हमने ऊपर लिखा, जो टोटल थे वो नीचे लिखा। तो ये क्या है? फ्रैक्शन हो गए। तो बच्चे भी बड़े काफ़ी इंजॉय। क्या मुझे बताओ कि बच्चे कभी वो भूले होंगे? इस तरह बहुत सारी दूसरी एग्जांपल्स भी हमारे पास हैं। तो हम उनको जो है वो यूज़ करके बड़े अच्छे से जो है ना वो अपनी टीचिंग को इंटरेस्टेड बना सकते हैं। उसमें लैंग्वेज में है, भाई लैंग्वेज में आप पढ़ाएं नहीं। लैंग्वेज में है कि रीडिंग, अगर आप छोटी क्लासेस है रीडिंग, तो बच्चों को कहें अगर आपको एक लेसन पढ़ाना चाह रहे हैं उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, तो उस बच्चों को कहें कि आप खुद पढ़ें। अब जो जहाँ पर नहीं आ रहा उसको अंडरलाइन करें, फिर आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं, मगर बच्चों को कुछ चीज़ खुद करने दें। और दूसरा सवाल जवाब है वो बच्चों से खुद करवाएं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं कि बच्चों को ना वो सवाल जवाब लिख के दे देते हैं, फेयर कॉपी हो जाती है और बच्चे उसको रटा लगा के वो सारा मामला हो जाता है, ठीक है, और वो बच्चे नंबर ले लेते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स, वो भाई ये तो बड़ी बेहतरीन चीज़ है। MCQs बड़ी बेहतरीन चीज़ है, वो भी बच्चों को हम फिल करके दे देते हैं। तो आप मुझे बताओ, बच्चों का तो दिमाग लगा ही नहीं ना, बच्चे क्या सीखेंगे इसके अंदर? तो ये है कि हम उसके अंदर भी आप जो है ना वो बच्चों को खुद इन्वॉल्व करें, स्टूडेंट सेंटर जो है ना वो टीचिंग रखें, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, दूसरा अगर आप साइंस सिखाना चाहते हैं तो साइंस है ही प्रैक्टिकली। साइंस को आप बड़े मतलब उस हिसाब से सिखाएं। मिसाल के तौर पर आप साउंड सिखाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि साउंड ये होता है, इस तरह वो वाले मामला, मतलब साउंड की डेफिनेशन आप बता दी। नहीं, बच्चे बोर हो जाएंगे। बच्चों को साइंस से एक चिढ़ है, दूसरा बच्चों को साइंस हमारी इंग्लिश में, वो हमारी इंग्लिश बच्चों को नहीं आती। तो ये है कि बड़ा ख़राब मामला जो है ना वो बच्चे बड़े बोर हो जाएंगे। अगर आप साउंड सिखाना चाहते हैं ना, देखो आप कहते हैं कि साउंड क्या है, 2 चीज़ें आपस में जब टकराती हैं तो उनके अंदर एक वाइब्रेशन पैदा होती है और वो वहाँ से हमें साउंड मिलता है। तो आप हाथ जो है वो क्लैपिंग करके दिखाएं, देखिए ये ठीक है, आप थोड़ी सी जंपिंग करें और जो है वो फिर क्या होगा कि आवाज़ निकलेगी, ठीक है, और आप डोर को लगा के देखें, हाथ जो है ना उस तरह करके फिर उसमें से आवाज़। तो ये तरह ना किसी बच्चे से वो करवा लें, तो क्या होगा, बच्चे उसमें से एक्टिव। और आप जो भी टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं ना,
आप दिल से पढ़ाएंगे नहीं, यकीन मानिए आपके अंदर, आपके पास ऐसे जो आइडियाज़ आ जाएंगे, आप इस अंदाज से टीचिंग करेंगे ना कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। सिर्फ ये है कि दिल लगा के वो आपने पढ़ाना है। दूसरा ये है कि हर सब्जेक्ट के, हर साइंस के टॉपिक के हवाले से आपको जो है ना प्रैक्टिकल मिल जाएंगे। वो प्रैक्टिकल देखें आप, प्रैक्टिकल, भाई मैं इस टॉपिक को पढ़ाना चाह रहा हूँ, इसको प्रैक्टिकली बच्चों को कैसे जो है वो समझाऊँ। तो ये सारी चीज़ें, हसन फरीद हैं, एक फ़िज़िक्स के टीचर हैं, यूट्यूब पे पाकिस्तान के ही हैं। वो देखो कितना उसको फ़िज़िक्स को, वो तो लिखवाते ही नहीं हैं, वो किस अंदाज से पढ़ाते हैं। अगर हम इस अंदाज से पढ़ाएंगे तो यकीन मानिए बच्चे हमारे बहुत कुछ सीखेंगे। बच्चे भी लर्निंग को एंजॉय करेंगे, पढ़ाई को, स्टडी को एंजॉय करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। सबसे बड़ा है कि हम भी इंजॉय करेंगे उस चीज़ को। अच्छा, दूसरा जो है वो ये यहाँ तक ही हम इसको एंड करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दूसरा जो है वो 21 मैं एक टॉपिक बता देता हूँ, उसमें आपने असाइनमेंट बनानी है। फिर उसके मुताबिक आपने, वो भी मेरे लेक्चर में शामिल था मगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 21st सेंचुरी लर्निंग स्किल्स, इस टॉपिक को सर्च करें। इसके अंदर आपको 3-4 जो है वो पॉइंट्स मिलेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और क्रिएटिव, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। ये चीज़ें आप जो है ना बच्चों में बिल्डअप करें। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो आज की अगली दुनिया में, अगली जो दौर आने वाला है उसमें हमारे बच्चे नहीं कॉम्पीट कर पाएंगे। तो इन 4 स्किल्स को आप सर्च करें और इन 4 स्किल की एक्टिविटीज़ के बेस पे आप ना टीचिंग करें। यकीन मानिए आपकी टीचिंग बहुत कमाल की हो जाएगी और सीख के सिखाएंगे तो आप भी इंजॉय करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, इस लेक्चर को यहीं पर ये एंड करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बहुत अच्छा टीचर बनाए, क्योंकि टीचिंग एक ऐसा शोबा है जिसमें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि मैं एक मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। तो हमारी तो उसके साथ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत है। तो अल्लाह ताला हमें बहुत अच्छा सिखाने वाला बनाए। हम, अल्लाह ताला हमसे इस काम में अपनी जितनी भी सलाहियतें हैं वो उसमें हम अपना 100% दे पाएँ और हम अपनी कौम को सुधार पाएँ और हमें भी अल्लाह ताला एक किरदार, एक अच्छा इंसान बनाए, जिससे जो है वो हमारे बच्चे मुतासिर होकर वो भी एक अच्छे इंसान बन जाएँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमें कमेंट में बताएं और उस पर कमेंट भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।